हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन को समझेंगे कि क्या है सरफेस टेंशन। तो दोस्तों, सबसे पहले डिफिनेशन हमको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। मेरा कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, वाटर भरा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसी के थ्रू हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं वाटर के अंदर में, और एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं जस्ट वाटर सरफेस के नीचे में, और एक मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं वाटर सरफेस पे। ठीक है ना। कंटेनर में, ये कंटेनर है, कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। वाटर में हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे। एक मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर लेंगे, एक मॉलिक्यूल जस्ट सरफेस से नीचे लेंगे, और एक मॉलिक्यूल्स हम क्या करेंगे, सरफेस, टॉप सरफेस पे लेंगे। अभी हम तीनों को कुछ नाम देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है। तो जो ए मॉलिक्यूल्स है, जो नेबर मॉलिक्यूल्स के साथ में किससे जुड़ा हुआ है, कोहेसिव फोर्स से जुड़ा हुआ है। कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है जो भी नेबर मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल फोर्स एक्ट होगा। सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। सभी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी नेबर मॉलिक्यूल्स हैं, सभी के साथ में इक्वल डायरेक्शन, इक्वल फोर्स के साथ, इक्वल कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं मॉलिक्यूल ए नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स बी। दूसरा केस में हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स बी देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बी भी क्या होगा, जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होगा उसके साथ कोहेसिव फोर्स से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि टॉप सरफेस पे क्या है, मॉलिक्यूल्स कम है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो इसको क्या करेगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है अनबैलेंस, हमेशा अनबैलेंस बना रहेगा। तो मॉलिक्यूल बी मेरा क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड। अभी हम क्या देखते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल सी को देखते हैं। मॉलिक्यूल सी में हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल सी नीचे में क्या है, वाटर है। ऊपर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या, इसमें एयर है। तो यहाँ एयर का मॉलिक्यूल्स हो गए, और नीचे में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एयर और इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एडेसिव फोर्स से जुड़ा रहेगा। और जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके साथ क्या, कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसके साथ इक्वल फोर्स के साथ आपका क्या होगा, जुड़ा रहेगा। लेकिन टॉप सरफेस में क्या होगा, एडेसिव फोर्स होगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो कोहेसिव फोर्स रहेगा, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स होगा तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इससे क्या होगा, एक जो वाटर का जो सरफेस है उसको क्या करेगा, एक टेंशन पैदा करेगा। क्या ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा, एक तरह का स्ट्रेच पैदा करेगा। इसी तरह क्या है, सरफेस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सभी का नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस होगा एक क्या करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म करेगा, एक टेंशन पैदा करेगा। और जिस वजह से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव्स कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो इसमें अगर हम देखते हैं, मॉलिक्यूल सी को लेते हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो ऊपर का सरफेस होगा, जो टॉप का सरफेस होगा क्या होगा, एक स्टेज, एक ऊपर का जो सरफेस होगा क्या करेगा, स्टेज करने की कोशिश करेगा। और जिससे क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस होगा एक टेंस पैदा करेगा, जिससे ऊपर का सरफेस का स्टेज मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो अभी डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स on surface of liquid in contact with gas or the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behaves like a membrane under tension। सेम चीज़ बोल रहा है कि कोई सरफेस है जिसमें क्या है, लिक्विड है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और 2 इमिसिबल लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड होगा एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, जो सरफेस जो होगा आपका एक स्टेज मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म करेगा अंडर टेंशन। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये तो हो गया सरफेस टेंशन का डिफिनेशन। और सरफेस टेंशन का डिफिनेशन को अगर
ये तो हो गया सरफेस टेंशन का डिफिनेशन। अभी हम सरफेस टेंशन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो सरफेस है क्या स्टेज मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ एनर्जी होगा, सरफेस पे कुछ एनर्जी होगा, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ मोलिकुल्स है नीचे नहीं आ रहा है, यहीं पे एक्ट कर रहा है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब जो भी एरिया है इस पर क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी होगा कुछ, जिसके वजह से क्या होगा, जो सरफेस होगा मेरा, सरफेस जो हो रहा है मेरा क्या होगा, टेंशन, एक टेंशन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस जो है मेरा स्टेज मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी हम क्या देखते हैं, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर, ऊपर में 1 मीटर नीचे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन क्या है, किसका यूनिट है, फोर्स, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। सरफेस टेंशन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अभी देखते हैं कौन सा लेंथ। तो सपोज ये कोई लेंथ है, अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक हो गया लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अभी यूनिट देखते हैं, फोर्स का यूनिट लेंथ, सॉरी फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों आप लोग सरफेस टेंशन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक एग्जांपल लिए और उस एग्जांपल के थ्रू डिफाइन किए कि सरफेस टेंशन को कैसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद उसको दूसरे टर्म में भी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी देखें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।